अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इधर तकरीबन सुबह का ही वक्त है, लेकिन ज़्यादा सुबह नहीं है क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बच्चों को मैंने लंच बॉक्स वगैरह तैयार करके ब्रेकफास्ट करवा दिया था। ब्रेकफास्ट हमने भी कर लिया था और ब्रेकफास्ट करने के कुछ देर बाद मैंने चाय बनाई है। और ये बिस्किट पहले से किचन में मौजूद थे, ये भी चाय के साथ रखे हैं। हमारे यहाँ जो अकेली चाय है वो नहीं पी जाती, चाय के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर रखा जाता है। अच्छा, मैं भी चाहे चाय के साथ एक बिस्किट ही लूँ, लेकिन मैं ज़रूर लेती हूँ क्योंकि सिंपल जो चाय है वो मुझे भी अच्छी नहीं लगती जी। तो चाय वगैरह पीने के बाद मैं दोबारा किचन में आ गई थी। इधर आटा गूंद के रख लिया है। लंच की तैयारी मैंने स्टार्ट कर ली है। लंच में आज आलू कीमा बनेगा। मटन का कीमा बनाऊंगी। कीमा मैंने एक दिन पहले ही मंगवा लिया था क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि लंच में अगले दिन जो भी चीज़ बननी है वो मैं पहले से मंगवा के रख लूँ। अच्छा, इससे पहले मैं अपने चैनल पे बहुत दफ़ा मटन और बीफ कीमा की मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें शिमवारी कीमा कढ़ाई, अचारी कीमा और ढाबा स्टाइल मटन या बीफ का कीमा बनाने का तरीका मैंने डिटेल से शेयर किया हुआ है। इन तमाम रेसिपीज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। कीमे की ये डिफरेंट रेसिपीज़ ज़रूर देखिएगा और ट्राई भी कीजिएगा क्योंकि हर तरीके से बना हुआ कीमा टेस्ट में एक दूसरे से डिफरेंट होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अच्छा, आज मैं किचन के कामों में छुपे ऐसे राज शेयर करूंगी जिन पर अमल करके आप पैसों की भी बचत कर सकते हैं और अपने वक्त की बचत भी कर सकते हैं। मैं अपने ज़ाती तजर्बे से कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिन पर अमल करके हम अपने किचन का बजट बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि पूरे घर का जो बजट हमने बनाया होता है उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा किचन की चीज़ों में ही जाता है, जिसमें ग्रॉसरी, वेजिटेबल्स, फ्रूट और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और बाकी घर के तमाम खर्चों और सारे कामों से ज़्यादा खर्च जो है वो किचन में हो रहा होता है और इन तमाम चीज़ों में बचत करना बहुत ज़रूरी है। किचन के कामों में समझदारी दिखाकर हम सबसे ज़्यादा बचत कर सकते हैं जी। तो टिप नंबर 1 जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अपनी एक आदत बना लें कि किचन में कोई भी खाने पीने वाली चीज़ वेस्ट ना हो। खाना हमेशा उतना ही बनाएं जितना खाया जाए और ज़ाया बिल्कुल भी ना हो। अगर खाना बच भी जाता है तो उसे फ्रिज में रख दें, क्योंकि मैं तो ऐसा ही करती हूँ। अगर एक दिन सबने खाना जो है वो कुछ कम खाया है, खाना थोड़ा बहुत बच गया है, तो अगले दिन मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। करना तो ऐसा ही चाहिए कि खाना उतना ही बनाया जाए जितना एक दिन में ख़त्म हो जाए और अगले दिन हम ताज़ा खाना बना लें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर सालन बच गया है हम फ्रिज में रख देते हैं, अगले दिन फिर कोई भी पसंद नहीं करता या बच्चे वगैरह शौक से नहीं खाते। अच्छा, फिर मैं ऐसा करती हूँ कि अगर कोई शोरबे या ग्रेवी वाला सालन है, जैसे गोश्त वगैरह का सालन होता है शोरबे वाला या आलू मटर का शोरबे का सालन होता है, तो उससे मैं चावल बना लेती हूँ। उसे चावलों में ऐड करके बहुत ही टेस्टी सा पुलाव बन जाता है। हालांकि अगर कोई खुश्क सब्जी का सालन है, जैसे आलू गाजर वगैरह या आलू गोभी का होता है, वो बच जाता है, फ्रिज में पड़ा होता है, तो उससे भी मैं अगले दिन जो है वो पुलाव बना लेती हूँ। क्योंकि वैसे अगर एक दिन पहले का सालन बचा हुआ अगले दिन सबको दिया जाए तो कोई भी इतने शौक से नहीं खाता, लेकिन इस तरह अगर थोड़ा सा चेंज करके दिया जाए तो सब शौक से खा लेते हैं। और अगर कोई दाल बनी हुई है, दाल बच गई है, दाल को फ्रिज में रख देती हूँ और अगले दिन दाल को आटे में शामिल करके आटा गूंद लिया जाता है। दाल के साथ आटे में खुश्क मसाले भी ऐड किए जाते हैं और थोड़ा सा प्याज भी बिल्कुल बारीक कट करके ऐड कर देती हूँ। और फिर उस दाल वाले आटे की जो रोटियां या पराठे बनते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इतनी खस्ता और इतनी नरम रोटियां होती हैं कि बहुत अच्छी लगती हैं, ख़ास तौर पे नाश्ते में। इस तरह थोड़ा सा भी खाना या चीज़ वेस्ट नहीं होती और बचत हो जाती है। और किचन के कामों में बचत की बहुत ज़बरदस्त टिप नंबर 2 ये शेयर करूँगी कि कुछ सब्जियां और कुछ खाने पीने की चीज़ें ऐसी होती हैं जो साल में एक वक्त ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती हैं और एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो चीज़ें बहुत महंगी होती हैं और ऐसे टाइम पे ऐसी चीज़ों को ख़रीदने से बजट आउट हो जाता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि जब ये चीज़ें सस्ती होती हैं, जैसा आप मटर ही लगा लें, मटर, लहसुन या अदरक, टमाटर वगैरह, ये जब सस्ते होते हैं तो इन्हें आप स्टोर कर लिया करें, फ्रीज कर लिया करें। अब रमज़ानुल मुबारक से पहले मटर काफ़ी सस्ते थे तो मैंने काफ़ी सारे मटर मंगवा के फ्रीज कर लिए थे और उनमें से बहुत ज़्यादा मटर के पैकेट्स जो हैं वो मैंने इस्तेमाल किए हैं, उनका सालन वगैरह भी बनाया है, पुलाव में भी यूज़ करती रही हूँ, लेकिन अभी भी मटर मेरे फ्रीज़र में मौजूद हैं। अब मैंने सब्ज़ी वाली शॉप से पता किया था तो मटर काफ़ी महंगे हैं, लेकिन मैंने उस वक्त लेके फ्रीज़ किए थे जब वो सस्ते थे और मुझे बहुत फ़ायदा हो गया।
और जब टमाटर भी सस्ते होते हैं तो काफ़ी सारी मिकदार में मंगवा के मैं उन्हें भी फ्रीज़ कर लेती हूँ, पेस्ट बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। और इस तरह दूसरी बहुत सारी चीज़ें जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार करके, प्याज कट करके उस वक्त फ्रीज़ करती हूँ जब ऐसी चीज़ों के रेट्स बहुत कम होते हैं और ये सस्ती होती हैं। इन तमाम चीज़ों को 1 साल तक प्रिजर्व और स्टोर करने का तरीका मैं अपने चैनल पे पहले अपनी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। मैंने अपने रमज़ान प्रेपरेशन के व्लॉग्स में इन तमाम चीज़ों को स्टोर करने का तरीका बहुत डिटेल से शेयर किया हुआ है। इस तरह जब ये चीज़ें महंगी होती हैं उस वक्त हमें ख़रीदनी नहीं पड़ती, हमारे पास पहले से ये चीज़ें प्रिजर्व और स्टोर की हुई होती हैं। हम बआसानी इन चीज़ों को खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं और हमारा कोई ख़र्च वगैरह नहीं होता। इस तरीके से बहुत सारी बचत हो जाती है। और टिप नंबर 3 ग्रॉसरी के हवाले से शेयर करूँगी कि जब आप ग्रॉसरी की शॉपिंग करने जाएँ तो घर से एक लिस्ट तैयार करके लेके जाएँ। मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में ये बात अक्सर करती हूँ कि ग्रॉसरी करते वक्त कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ना लें, सिर्फ वही चीज़ें लें जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे मेयोनीज़, केचप, चीज़ या कोई बच्चों के स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं तो हमारा बजट बहुत ज़्यादा आउट हो जाता है। इसलिए अपनी मंथली या वीकली ग्रॉसरी में सिर्फ बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें ही ऐड करें जैसे दालें, चावल, आटा, ऑयल या घी वगैरह और ऐसी चीज़ें जिनकी जो है किचन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमारी ज़रूरत है लेकिन वो हमारी ज़रूरत नहीं होती, वो हम बिला वजह ले रहे होते हैं। अगर आप महीने की या हफ्ते की ग्रॉसरी कर रहे हैं तो तमाम चीज़ें उतनी ही लें जो महीने या हफ्ते के आखिर में ख़त्म हो जाएं। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ ज़्यादा मिकदार में ले लेते हैं फिर वो पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती हैं, ज़ाया जाती हैं और किसी काम में नहीं आती। अच्छा, अब किचन में बचत का मतलब ये नहीं है कि आपने अपना और बच्चों का खाना पीना कम कर देना है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा ख्याल अपनी सेहत का रखना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, बच्चों को भी हेल्दी खिलाना चाहिए। और हेल्दी खाने में सब्जियों के साथ फ्रूट और गोश्त वगैरह की ज़रूरत भी होती है क्योंकि गोश्त ही हमारी प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करता है। और देखना ये सब आपने है कि आपने अपने किचन में किस तरह बचत करनी है, किस तरह अपने बजट को मैनेज करते हुए अपनी और अपने बच्चों की, अपने घर वालों की सेहत का भी ख्याल रखना है। और ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि घर का बना हुआ साफ़ सुथरा और हेल्दी खाना ही खाएं, चाहे वो दाल सब्ज़ी ही है। बाहर के खाने से अवॉइड करें क्योंकि बाहर का खाना हमें पता नहीं है कि साफ़ सुथरा है भी या नहीं, कैसा उसमें घी या ऑयल यूज़ किया गया है। क्योंकि ज़्यादातर बाहर के खानों में गैर मेयारी ऑयल्स या घी ही इस्तेमाल किए जाते हैं जो हमारी सेहत का भी नुकसान है। इस तरह फजूल खर्ची होती है और हम बचत नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन कभी कभार अगर इतनी गुंजाइश है, जैसा कि बच्चों की फरमाइश पर कभी कभार महीनों बाद या काफ़ी अरसे के बाद बच्चों को इनकी पसंद की कोई चीज़ खिलाने पिलाने के लिए हम बाहर ले जाते हैं। और फिर मेरी कोशिश होती है कि अगर बच्चों ने कुछ खाना पीना है तो हम बाहर किसी अच्छी जगह पे जाएं, किसी म्यारी जगह पे जाएं, क्योंकि कभी कभार बच्चों का दिल करता भी है लेकिन अपने बजट के हिसाब से चलना पड़ता है। और बजट की टिप नंबर 4 ये शेयर करूंगी कि आप जब भी ग्रॉसरी करने जाएं कोशिश करें कि आप होलसेल की शॉप पे जाया करें, क्योंकि आम दुकानों से, ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह से या मॉल्स वगैरह से वही चीज़ें महंगी मिल रही होती हैं, लेकिन जो होलसेल की शॉप होती है यानी थोक की जो दुकान होती है वहाँ से हमें ग्रॉसरी की चीज़ें काफ़ी सस्ती और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। लेकिन होलसेल की मार्केट में भी कुछ शॉप्स ऐसी होती हैं जिनके रेट्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इस तरह तमाम चीज़ों के रेट्स मुख्तलिफ होलसेल की दुकानों से पता करके जो चीज़ आपको जहां से ज़्यादा सस्ती और ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिलती है वहां से परचेज़ करें। इस तरह किसी भी चीज़ की शॉपिंग करने में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है लेकिन हम काफ़ी सारी बचत कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं कि हम एक ही शॉप में गए हैं और वहाँ से ही सारी शॉपिंग कर ली है, सारी ग्रॉसरी ख़रीद ली है, इस तरह कुछ चीज़ें वहाँ महंगी होती हैं और हम ज़्यादा बचत नहीं कर पाते। धूप पड़ रही है आँखों में? बैग दिखाओ अपना, कहाँ से ली है? इधर मेरी मानो के पास रैबिट वाला बैग है, इसे ये बैग बहुत पसंद है और मुझे बार बार दिखा रही है। बैग पहन के कह रही है कि मैंने स्कूल जाना है। इसे स्कूल जाने का बहुत शौक़ है। सुबह के वक्त जब इसकी आपियाँ स्कूल जाती हैं तो ये बहुत ज़िद करती है कि मैंने भी स्कूल जाना है। जी, तो किचन की चीज़ों और किचन के कामों में पैसों की बचत करने की कुछ टिप्स और कुछ ऐसी आदत मैंने आपके साथ शेयर की हैं जिन आदत को मैं अपनाती हूँ और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करती हूँ, जिनसे बचत भी होती है, हमारा बजट भी आउट नहीं होता और हम बहुत सुकून से अपने घर का निज़ाम चला लेते हैं।
जी, तो वक्त की बचत की सबसे ज़बरदस्त और मेरी फेवरेट टिप ये है कि आपने लंच में कोई भी चीज़ बनानी है तो उसकी तैयारी सुबह के वक्त ही करके रख लें। इस तरह तमाम चीज़ों की, सब्जियों वगैरह की कटिंग पहले से हुई होगी तो आपको लंच बनाने में बहुत आसानी हो जाती है, कुकिंग में बहुत कम वक्त लगता है। और बिल्कुल इसी तरह जो चीज़ आपने डिनर में बनानी है उसके लिए भी तमाम चीज़ें तैयार करके पहले से एक जगह पे रख लें। इस तरह तमाम मसाले और खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें एक जगह पे मौजूद हों तो कुकिंग करना बहुत ही ईज़ी हो जाता है। और किचन के ज़्यादातर काम सुबह के वक्त ही निपटा लें, इस तरह पूरा दिन आप पे कामों का बर्डन नहीं होगा और आपका वक्त भी बच जाएगा। जैसा कि आज लंच में आलू कीमा बनाने के लिए मैंने सुबह के वक्त ही प्याज टमाटर वगैरह कट करके फ्रिज में रख दिए थे और जिन मसालों की ज़रूरत थी वो तमाम मसाला जार्स और मसाला बॉक्स भी एक जगह रखे हुए थे। बस गैस आई और मैंने फ़ौरन से कुकिंग स्टार्ट कर दी। और शाम के वक्त मैंने रायता बनाना था क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी। वैसे तो शाम के वक्त रायता कम ही बनता है, ज़्यादातर रायता हम दोपहर में ही बनाते हैं। और रायते के लिए भी मैंने बूंदी पहले से 1-2 घंटा पहले ही भिगो के रख दी थी और आलू भी पहले से बॉयल करके कट करके रखे हुए थे। धनिया और पुदीने की पत्तियां भी बारीक कट करके पानी में डिप करके मैंने फ्रिज में रख दी थी। और बस जब रायता तैयार करना था उसके लिए तमाम चीज़ें पहले से रेडी थी। मैंने सब चीज़ों को मिक्स किया और रायता झटपट बन गया। क्योंकि जब मैंने दोपहर के वक्त आलू कीमा बनाया था उसी वक्त मैंने आलू बॉयल करके भी रख दिए थे, क्योंकि दोपहर में कम वक्त के लिए गैस आती है, उसके बाद गैस बंद हो जाती है। और जब गैस बंद हो जाती है फिर सिलेंडर वाला चूल्हा इस्तेमाल करना पड़ता है और सिलेंडर की जो गैस है वो काफ़ी महंगी भरवानी पड़ती है। इस तरह हमने अगर लंच और डिनर की आधी चीज़ें पहले से तैयार करके रखी हुई हों, रेडी करके रखी हों, फिर गैस आते आते ही हमारा काम ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब गैस आती है अगर उस वक्त हम सब्जियों की कटिंग वगैरह करना शुरू करें या बॉयल करना शुरू करें चीज़ों को तो बहुत देर लग जाती है और आधा काम हुआ होता है, गैस बंद हो जाती है। बचत के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप गैस के आते ही अपना काम शुरू कर दें और गैस के आते आते ही कोशिश करें कि कुकिंग का आपका तमाम काम कंप्लीट हो जाए और आपको सिलेंडर इस्तेमाल ना करना पड़े। लेकिन कभी मजबूरी होती है, इस्तेमाल भी करना पड़ता है, क्योंकि जिनके छोटे बच्चे होते हैं कई दफ़ा गैस आने के टाइम पे बच्चे बहुत तंग कर रहे होते हैं और फिर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम जो रह जाता है वो बाद में हमें सिलेंडर पे करना पड़ता है। क्योंकि हम अपने घर को अच्छी तरह उसी वक्त मैनेज कर सकती हैं जब हम अपने बजट और अपने वक्त को अच्छे से मैनेज करेंगी। जी, तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।